बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द रूट। द रूट हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। क्या है ये? वेजिटेटिव पार्ट है किसका? प्लांट का। ठीक है, तो द रूट देखा है आपने, प्लांट में रूट्स कहाँ होती हैं? चले जी मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपको एक प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है। इस प्लांट्स में जो है वो आपको कौन कौन से पार्ट्स नजर आ रहे हैं? देखें, ये आपके पास कल हमने स्टेम के बारे में डिस्कस किया था। ये स्टेम है जो कहाँ ग्रो कर रहा है? अबव द सॉइल। कहाँ होता है? ज़मीन के ऊपर। ठीक है, फिर हमने कल देखा था इसके अंदर लीव्स मौजूद होती हैं, इसके अंदर आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, बर्ड्स नज़र आते हैं। अब आपने देखा एक और पार्ट है इस प्लांट के अंदर जो कहाँ ग्रो करता है, हमें नज़र नहीं आता। वो कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर। जी ये देखें, ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ें कहते हैं। प्लांट्स की ये क्या कहलाती हैं? जड़ें, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं ये? कहाँ मौजूद है? चले हम देख लेते हैं। हमने कहा कि रूट्स कहाँ मौजूद है? अंडरग्राउंड पार्ट है किसका? ये प्लांट्स का, यानी ये कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं। आपने देख लिया कि क्या है इसका कलर? ग्रीन तो नहीं नज़र आ रहा ना हमें? ठीक है, तो ये कौन सा कलर इनका इसका मौजूद है? नॉन ग्रीन कलर है ये, इसका कोई कलर या ग्रीन कलर नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। थर्ड हम इसका पॉइंट देख रहे हैं, क्या है? इट डज नॉट बेयर लीव्स और बर्ड्स। ठीक है, नजर आ गया होगा आपको कि इसके अंदर जो है क्या है? ना तो कोई लीव्स मौजूद है, ना पत्ते मौजूद है, ना बर्ड्स मौजूद है, यानी कलियां मौजूद हैं। ठीक है, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं किसको? स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं रूट के मेनली। कौन सा है? नंबर 1 रूट टिप, नंबर 2 रूट कैप, नंबर 3 इज द रूट हेयर। रूट टिप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको क्या है? रूट की टिप। ठीक है, तो टिप पे जो है, जिस तरह हमने शूट टिप देखा था, तो क्या होते हैं? ये ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जिससे कि रूट ग्रो करती हैं। ठीक है, जो टिप होती है ना, ये क्या कहलाती है? आपकी रूट टिप कहलाती है। ठीक है, यहीं से आपको देखें मजीद और मजीद रूट्स निकलती हुई नजर आ रही है ना टिप से, तो ये क्या है? रूट टिप कहलाती हैं, जो कि क्या है? ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है? रूट जो है वो अपनी लेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, यानी अपनी लंबाई में इजाफा करता है, बढ़ता है। ठीक है, और ज़मीन में जो है वो फैलती चली जाती हैं रूट्स। देखा है ना कि जितनी जो है वो, जितना प्लांट बड़ा होता जाता है, उसकी जड़ें जो है वो ज़मीन में फैलती जाती हैं। तो वो कैसे ज़मीन में फैलती हैं? रूट टिप की मदद से। रूट टिप जो है उसके अंदर मुस्तकिल क्या होती है? ग्रोथ होती है, वो बढ़ती रहती हैं, ज़मीन में फैलती हैं, और जो है वो उनकी लंबाई में इजाफा होता है, और जो है वो प्लांट जो है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है? रूट टिप की वजह से मजबूत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है किसका? सेकंड जो हमारे पास रूट का पार्ट है वो क्या है? रूट कैप। रूट कैप, कैप से नाम से पता चल रहा होगा क्या है? ये कवरिंग होती है। किसके लिए काम आती है? कवर हम क्यों लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर? प्रोटेक्शन के लिए ना, उसकी हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ताला ने जो है रूट की हिफाजत के लिए भी, रूट टिप की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने क्या लगा दिया है? रूट कैप। ठीक है, तो रूट टिप जो है वो किसके लिए? रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग कैप, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। ठीक है, तो रूट टिप की जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, जो क्या हिफाजत के लिए जो क्या मौजूद है? कैप मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। क्या है वो? रूट हेयर। नाम से पता चल रहा है क्या? जड़ के बाल। ठीक है, यानी जड़ों के क्या होती हैं? बाल मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको ये जो इसकी क्या निकल रही हैं? फाइन हेयर्स निकल रही हैं। रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जो है वो क्या होती हैं? फाइन हेयर्स निकल रही होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। काम क्या है इनका? रूट हेयर का काम क्या होता है आपके पास? क्या है ये? रूट हेयर की बात करें हम, क्या है? अ लिटिल अबव द रूट कैप क्या होते हैं? फाइन रूट हेयर्स जो है वो मौजूद हैं। फाइन रूट हेयर्स जो कि क्या करते हैं?
पानी को, वाटर को और मिनरल्स, जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जज्ब करते हैं। तो रूट हेयर क्या है आपके पास, क्या मौजूद होते हैं, फाइन हेयर्स मौजूद हैं रूट में, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर, और जो क्या काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके पास क्या, पार्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ रूट। हमने देखा कितने पार्ट्स हैं रूट के, 3 पार्ट्स, रूट टिप, रूट कैप, रूट हेयर। रूट टिप हमने क्या कहा, किसे कहा, ये क्या होते हैं आपके ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से रूट जो है, जड़ें जो है वो अपनी लंबाई में क्या करती हैं, इजाफा करती हैं और ज़मीन में फैलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट कैप, क्या होते हैं रूट कैप, रूट टिप की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने क्या लगा दिए हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैप जो है वो मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप। थर्ड हमने देखा रूट हेयर, क्या होता है, अ लिटिल अबव द रूट कैप हैज अ फाइन रूट हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, रूट कैप से जो है वो थोड़ा सा ऊपर जो है वो रूट्स मौजूद होती हैं, जड़ें मौजूद होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर, और जो है वो आपके पास ये क्या करती हैं, पानी को और मिनरल्स को, मादनियात को जो है वो ज़मीन से जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। रूट की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो जो हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइप्स की रूट्स हैं वो यहाँ पर 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज टैप रूट, नंबर 2 फाइब्रस रूट, नंबर 3 इज द एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। पहले हम आते हैं टैप रूट पे। टैप रूट क्या होती है आपके पास, ठीक है, क्या होती है, 1 थिक मेन रूट है इसके अंदर, यानी क्या है, एक जो जमीन के अंदर है रूट, तो हमें पता है जमीन के अंदर मौजूद होती है, तो इसमें क्या होती है आपके पास, एक मेन रूट होती है और उसके अंदर से जो है वो क्या निकल रही होती है, ब्रांच निकल रही होती है, ब्रांच रूट्स निकल रही होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली। देखा है ना आपने, गाजर और मूली कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, तो किसकी एग्जाम्पल है, वो रूट की एग्जाम्पल है, ठीक है। और वो आपके पास कौन सी रूट है, टैप रूट, ठीक है। ये देखें मेरे पास मौजूद है, आपके पास गाजर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, इसकी क्या है, 1 थिक मेन रूट्स हैं, ठीक है। तो इसी से मुख्तलिफ ब्रांचेस इसमें तो नहीं, लेकिन बहरहाल इससे मजीद जो है वो आपने देखी होंगी ब्रांचेस नज़र आती हैं, मूली में भी आपने देखा होगा। तो एक मेन रूट होती है और उससे जो है वो क्या निकल रही होती है, ब्रांच रूट जो है वो निकल रही होती हैं। तो गाजर और मूली जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, आपकी टैप रूट की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है, कौन सी रूट, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो हमारे पास कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट, जिसमें क्या होती है, मैनी ब्रांच रूट ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम साइज एट द सेम टाइम। क्या मतलब हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो एक ही वक्त में एक ही साइज की जो है वो क्या हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है। तो फाइब्रस रूट किसे कहा हमने, कि आपके पास क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस एक ही वक्त में एक ही साइज की जो हैं जब ग्रो करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, फाइब्रस रूट। इसकी एग्जाम्पल है ग्रास, ठीक है, ये ग्रास नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसकी रूट अगर हम देखें तो इसकी रूट में जो है वो आप लोगों ने देखी होंगी कि सब तकरीबन एक ही साइज़ की होती हैं और एक साथ जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ताज़ा ग्रास देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा कि ये किसकी एग्जाम्पल है, ग्रास, फाइब्रस रूट की। थर्ड पे आते हैं हम, एडवेंटिशियस रूट। ये कैसी रूट्स होती हैं, क्या है ये, देख लेते हैं हम। सम रूट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो स्टेम से जो है वो क्या करती हैं, कुछ रूट जो है वो निकलती हैं और हम उसे क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। इसकी एग्जाम्पल है अनियन बल्ब, ठीक है, अनियन देखा है आपने, खाया होगा आपने, ठीक है, प्याज जो होता है तो उसे हम कहते हैं अनियन बल्ब। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये प्याज है और इसमें आपको इसमें से रूट नज़र आ रही है ना, देखा है आपने रूट, तो ये क्या है आपके पास, ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है एडवेंटिशियस रूट की। स्टेम से जो है वो डायरेक्टली जो है इसके अंदर क्या निकल रही होती हैं, रूट्स निकल रही होती हैं और ऐसे टाइप की रूट क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट, जिसमें क्या है, रूट्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्टेम से निकल रही हैं, ठीक है, ग्रो कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। हमने इसकी एग्जाम्पल देख ली है, क्या है इसकी एग्जाम्पल, अनियन बल्ब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलें देख लेते हैं
टाइप्स ऑफ द रूट। कितने टाइप्स की रूट हमने पढ़ी? नंबर 1 टैप रूट, नंबर 2 फाइब्रस रूट, नंबर 3 इज द एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट किसे कहा हमने? टैप रूट में क्या होती है आपके पास एक जो है वो थिक मोटी जो है वो मेन रूट होती है और जिससे मुख्तलिफ किस्म की ब्रांच निकल रही होती है, जिसकी हमने एग्जाम्पल कैरेट और रेडिश देखी है, गाजर और मूली। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा फाइब्रस रूट। फाइब्रस की क्या कहा हमने? जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो एक ही साइज की एक ही वक्त में जो है वो निकल रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहलाती हैं वो आपके पास फाइब्रस रूट। इसकी एग्जाम्पल है क्या? ग्रास। नेक्स्ट इज द एडवेंटिशियस रूट। हमने देखा क्या है एडवेंटिशियस रूट? कुछ रूट ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली कहाँ से निकलती हैं, बराह रास्त कहाँ से निकलती हैं, स्टेम यानी तने से। ऐसी रूट को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। इसकी एग्जाम्पल हमने अनियन बल्ब देखी है। चलें जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है? फंक्शन ऑफ द रूट। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रूट का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आपको खुद भी पता होगा। सबसे पहला जो फंक्शन हम देखते हैं वो क्या है? फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। मजबूती से जमीन के अंदर प्लांट को कौन जो है वो रखता है, फिक्स करता है? रूट। ठीक है, अभी हमने ये रूट देखा। ठीक, ये रूट नजर आ रहा है आपको। तो इस रूट की वजह से ही ये मजबूती से जो है वो जमीन के अंदर जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट और मेन फंक्शन है ज़मीन के अंदर जो है वो क्या कर रहा है? प्लांट को फिक्स कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन? एक और सबसे मेन फंक्शन हमने देखा क्या है भाई? प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं और तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, ज़मीन से वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? यही रूट है। ठीक है, और किसकी अपने रूट जो है वो किसके ज़रिए, कौन से पार्ट्स के ज़रिए? अभी हमने देखा था कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन से, वो रूट हेयर थे हमने पीछे देखा। तो रूट जो है वो करती क्या है? ज़मीन से जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी रूट का काम क्या हो गया? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन हम देखते हैं सम रूट स्टोर फूड। हमने देखा, अभी मैंने आपको यहाँ पर जो है मुख्तलिफ रूट दिखाई थी हमने, जिसमें गाजर मूली की एग्जाम्पल ली, अनियन बल्ब की एग्जाम्पल ली। तो ये रूट्स क्या होती हैं? ये रूट्स हम खाते हैं ना, तो इनके अंदर क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होता है? इनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो ये जो है क्या हुआ? सम रूट्स स्टोर फूड। ये इसका क्या हुआ? थर्ड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर द रूट जो है वो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब जो है हम होमवर्क नोट कर लेते हैं जी। क्या होमवर्क है आपका? रीड पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे जो टॉपिक है द रूट, इसको आपको क्या करना है? रीड करना है अच्छी तरीके से। और साथ साथ जो है हम आज जर्नल वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। रिटर्न वर्क है आपका जो आपको जर्नल में करना है। तो आप लोग सब एक्सरसाइज खोल लीजिए। एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए से लेकर सी तक। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ ये आप कहाँ करेंगे? जर्नल्स पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो खोल लीजिए ज़रा सब, बुक खोल लीजिए। बुक में है आपके पास, बुक पेज नंबर क्या है हमारे पास? 10। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज लिखी हुई नज़र आ रही है। इसका नंबर 1 है। इसका ए बी और सी पार्ट हम करेंगे। ए बी और सी। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास? नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कौन से हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं। कहाँ से आप, वैसे तो आपको पता होगा वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 2 पे वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट की हेडिंग डालिएगा और ये जो है आपकी लाइन जो मैंने बताई, द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग आप किसकी डालेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, ये वैसे तो आपको मिलेगा कहाँ? समरी में। पेज नंबर आपका क्या है? 9। ठीक है, तो समरी में आपके पास सेकेंड पॉइंट है ये। इसमें हेडिंग डालेंगे आप किसकी? रिप्रोडक्टिव पार्ट की। वेजिटेटिव पार्ट भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चाहे आप वहाँ से लिखें चाहे यहाँ से, आपकी मर्जी है। रिप्रोडक्टिव पार्ट की हेडिंग डाल के आप क्या लिखेंगे? क्या है आपके पास? द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट्स आर द
फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा हमारे पास पेज नंबर 9 पे मौजूद है आपका इसका आंसर। किसका आंसर है हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट बी पे आ जाइए। डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट जो है उसका, प्लांट का जो हमने स्टेम कल के लेक्चर में डिस्कस किया था उसको डिस्क्राइब करना है। आ जाए पेज नंबर 2 पे अगेन। ठीक है, द स्टेम नज़र आ रहा है आपको? कहाँ से? द स्टेम, ये जो फर्स्ट लाइन है, द स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड। ठीक है, इट बेयर लीफ, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। हेडिंग डालेंगे द स्टेम की, और जो ये अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ये लिखेंगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? हेडिंग किस चीज़ की डालेंगे? फंक्शन ऑफ द स्टेम। हम फंक्शन लिखेंगे स्टेम का। ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्टेम की हेडिंग डलेगी। और जो नंबर 1 फंक्शन है वो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड लाइन पे नज़र आ रहा होगा आपको, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। फर्स्ट फंक्शन हम ये लिख रहे हैं। सेकेंड हम क्या लिखेंगे इसी के बाद से? सेकेंड फंक्शन नंबर 2 डाल के लिखिएगा। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ तक हम लिख देंगे, या आगे भी लिख दीजिए, एंड टू द रूट फॉर स्टोरेज। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपके पास सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड लिखेंगे, सेकेंड लास्ट लाइन से स्टार्ट है लास्ट तक। सम स्टेम स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी। ठीक है, तो ये 3 जो है वो क्या आ गए आपके पास? फंक्शन है किसके? स्टेम के। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो हमने बी देखा था ये उसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं सी पे। ठीक है, नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ रूट। ठीक, अभी हमने डिस्क्राइब किया है किस चीज़ को? टाइप्स ऑफ रूट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग किस चीज़ की डालेंगे? टाइप्स ऑफ रूट की। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ द रूट। ठीक है, नंबर 1 देयर आर, क्या लिखेंगे? 3 टाइप्स ऑफ रूट। नंबर 1 इज द टैप रूट, नंबर 2 इज द फाइब्रस रूट, नंबर 3 इज द एडवेंटेशियस रूट। पहले तीनों के नाम लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम किसकी हेडिंग डालेंगे? टैप रूट की। ठीक, अब बुक में आ जाइए, पेज नंबर आपका क्या है? 3। ठीक है, टैप रूट आपको मिल जाएगा। टैप रूट के लिए जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके पास इसका है सम रूट है 1, नज़र आ गया आपको? ठीक है, ये है सम रूट्स है 1 थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या है? कैरेट एंड रेडिश। एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश। सेकेंड हेडिंग हम किसकी डालेंगे? कौन सी हमारी हेडिंग है? फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट आपको कहाँ? वही बुक पेज नंबर 2 में फाइब्रस रूट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना? ठीक है, कहाँ से लिखेंगे? इसी के बाद से हम क्या लिखेंगे? क्या है आपके? मैनी ब्रांच रूट ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल इसकी क्या हो जाएगी? ग्रास। ठीक है, ये फाइब्रस रूट है। थर्ड हेडिंग हम किसकी डालेंगे? वही एडवेंटेशियस रूट की हेडिंग डाल दीजिएगा पहले। ठीक है, और इसके में हम क्या लिखेंगे? सम रूट लाइक द अनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, दीज आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम क्या लिखेंगे? अनियन बल्ब। ठीक है, यहाँ अनियन बल्ब उस बाद में लिख दीजिएगा, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। सम रूट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, और एग्जाम्पल में अनियन बल्ब आ जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा हमारे पास जो हमने देखा एक्सरसाइज का पार्ट ए, बी और सी। ये आपको क्या करना है? जर्नल में करना है। जर्नल तो सब आप लोगों ने परचेज़ कर लिया होगा ना? ठीक है, जर्नल साइंस का पहले भी आप लोग वेल नोन है, ये साइंस का जर्नल है आपके पास। जर्नल परचेज़ कर लिया होगा आपने। ठीक है, इस पर अपना नाम वाम लिखने के बाद आपके पास क्या है? इंडेक्स का पेपर है, 6th क्लास में यूज़ किया है ना आपने? ठीक है, आज ये नंबर 1 हो जाएगा। डेट डाल दीजिएगा आप, जिस दिन आप काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, आज की डेट। और यहाँ पर लिख लीजिएगा यूनिट नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए टू सी, पेज नंबर भी डाल दीजिएगा। ठीक है, और आपके पास काम स्टार्ट करेंगे हम। हमें पता है फर्स्ट पेज यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, फिर या इस पर टाइटल पेज बना लीजिएगा। टाइटल पेज पता है ना? यूनिट नंबर 1 है, बायोलॉजी है। ये लिखने के बाद इसके नेक्स्ट पेज से जो है हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।